सर व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज सबने ब्लैक पहना है। इज सही इट अ में ब्लैक सब डे? सर आज मेरी फ्रेंड आई है और ये भी बीकॉम की स्टूडेंट है और बेचारी कम सैलरी से काफी परेशान हो गई है। Few moments later. अरे कैमरामैन भी हमारे साथ, इनके साथ कर ले पॉडकास्ट। तो सर आज मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है कावेरी एंड शी इज़ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। और सर हमारे पास काफ़ी ऐसे व्यूअर्स भी आते हैं जो कि अपने कॉलेज के साथ साथ यूएससीएमए को परस्यू करना चाहते जी। हैं। तो सर कॉलेज के साथ में यूएससीएमए स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली मेरी फ्रेंड को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? थैंक यू निकिता। जैसे अभी आपने बताया कि आपकी जो फ्रेंड है कावेरी, नाउ शी इज इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। सो देखिए, अलॉन्ग विथ ग्रेजुएशन अगर आपको एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन मिल जाए तो अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट और आप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी ओनली। अब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कावेरी से भी पूछूंगा, कावेरी आपने पूरा साल भर तो स्टडी नहीं करते हैं ग्रेजुएशन में, जस्ट 1 वीक बिफोर हम लोगों को जनरली जो कॉलेज है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा है रेदर देन आपका टेक्निकल पार्ट इंप्रूव करता है। लेकिन सीएमए यूएसए करने के बाद आपके पास एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन आता है। तो बीकॉम प्लस सीएमए एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आपको क्रेडिबिलिटी इनहेंस करता है, साथ में आपके पास टेक्निकल नॉलेज लेकर आता है जिससे आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब को अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो दैट्स वाई मैं बीकॉम स्टूडेंट को जो ऑलरेडी अभी फाइनल ईयर में है या अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट भी कर चुके हैं या फिनिश कर चुके हैं, उनके लिए सीएमए यूएसए एक बहुत अच्छा क्रेडेंशियल हो सकता है। सर जैसे आपने अभी बताया इन सब चीज़ों के बारे में, सो आई पर्सनली वांटेड टू आस्क यू कि जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ अपने ग्रेजुएशन के जी। लिए और मुझे बाकी एक्टिविटीज़ करना भी बहुत पसंद है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जी। करना बहुत पसंद है। तो क्या यूएससीएमए मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, आपने बोला कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, द बेस्ट पार्ट ऑफ यूएससीएमए ओनली 2 एग्जाम्स। तो आपको यहाँ पर कोई लॉन्ग स्टडीज नहीं करना। देखिए जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या इंडियन सीएमए है, यहाँ पर करिकुलम काफी वास्ट होता है, 20 एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम कितनी देना है, केवल 2 एग्जाम देनी। और मैं एक बात और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, स्पेशली बीकॉम स्टूडेंट को, कि देखिए सीएमए यूएसए का जो कोर्स है बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको याद नहीं करना है, मगअप नहीं करना है, आपको आपकी एप्लीकेशन स्किल के ऊपर, आपको अपने टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। तो सीएमए यूएसए का करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड और शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो जैसे कावेरी ने बताया, ऐसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स, अब जैसे हो सकता है कावेरी आने वाले समय में अपना एमबीए परस्यू करें, जी। तो वाइल परस्यूइंग एमबीए ऑल्सो आप सीएमए को कर सकते हैं, बिकॉज 2 पेपर्स, और आप इसको लेस देन 1 ईयर में पास कर सकते हो। और आपके पास एक वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन आने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म इसका ड्यूरेशन है, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। सर जैसे अभी आपने बोला कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बट सर जब हम इस कोर्स को परस्यू करते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है एक अच्छी जॉब प्रोफाइल को अचीव बिल्कुल। करना। सो सर एज अ फ्रेशर्स व्हाट टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल्स वी कैन हैव आफ्टर डूइंग यूएससीएमए? देखिए, आपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना व्यूअर्स को थोड़ा कंटेंट के बारे में बताता हूँ। सीएमए यूएसए में आपको यूएस गैप का नॉलेज मिलता है। जितनी भी अमेरिकन कंपनीज होती हैं अपनी अकाउंटिंग यूएस गैप के बेसिस पे करती है। तो फर्स्ट थिंग, यू आर गोइंग टू लर्न द यूएस गैप। सेकंड थिंग, आपको प्लानिंग एंड बजटिंग सीखने को मिलती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलती है। तो जो करिकुलम है वो बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम चलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज गोइंग टू हायर। यूएससीएमए करने के बाद आप हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्लानिंग एंड बजटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, बहुत सारी आउटसोर्सिंग फर्म है लाइक जी। उसके बाद हम बात करें जैसे एक्सेंचर है, जेनपैक्ट है, बीडीओ है, ग्रैंड थॉर्टन है। अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज वर्किंग इन द डच बैंक है, एचएसबीसी बैंक है। तो नॉट ओनली ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, आप कंसल्टेंट फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सर्विस सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका बिग 4 में प्लेसमेंट होता है। व्हाई? बिकॉज एक ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर साथ में उसके पास एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन होगा तो बिग 4 उसको बहुत आसानी से हायर करेगी, क्योंकि बिग 4 का एक क्राइटेरिया होता है कि वो बीकॉम के बाद जनरली प्लेसमेंट देते हैं। तो अगर बीकॉम के साथ में आपके पास ऑलरेडी सीएमए यूएसए का डेजिग्नेशन है तो आपके चांसेस बहुत हाई होंगे कि आप बिग 4 में भी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जैसे बार्कले के बारे में बात करूं, एचएसबीसी के बारे में बात करूं, अमेजॉन है, इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आज इंडिया में हैं। तो दीज कंपनीज आर हायरिंग यूएससीएमए। सो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स,
She is pursuing CMA from last 3 years ओके and she is doing Indian CMA. ओके तो आप क्या मुझे डिफरेंस बता सकते हैं एक इंडियन CMA और एक US CMA में? देखिए, आपकी बात में एक इम्पोर्टेंस वर्ड नोट किया, लास्ट 3 ईयर से शी इज डूइंग CMA बट स्टिल नॉट कंप्लीटेड। तो लेंथ अगर हम देखें इंडियन CMA की बहुत लंबी है। आपको पहले फाउंडेशन पास करना होता है, फिर इसके बाद आप इंटर में 8 सब्जेक्ट देते हैं, फिर फाइनल में 8, ऑलमोस्ट 20 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर हम US CMA के बारे में बात करें, ये अपने आप में अपस्केल है। जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर आपको अपस्केल दिया जा रहा है फॉर 2 सब्जेक्ट। इसमें भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इसमें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आप US गैप सीख रहे हैं। तो इंडियन CMA इंडियन टेरिटरी तक है, जिसमें आप इंडियन लॉ सीखते हैं, इंडियन GST को सीखते हैं, इंडियन इनकम टैक्स को सीखते हैं। लेकिन CMA USA का जो करिकुलम है वो ओनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट में, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो बेटर देन इंडियन CMA आप US CMA को कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन CMA कहीं से भी कम है, इंडियन CMA इज ऑल्सो एक्सीलेंट प्रोफेशन, लेकिन उसका ड्यूरेशन काफी लंबा है। आप सोचिए, आप ग्रेजुएशन के बाद आर यू रेडी टू स्पेंड 5 ईयर? नो। आप इसको 1 ईयर में कंप्लीट करेंगे और 4 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आपका पैकेज 20-25 क्या पास होगा। लेकिन अगर आप आज से इंडियन CMA को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास करेंगे तो 4 ईयर मिनिमम लगेंगे, और 4 ईयर बाद आपका पैकेज क्या होगा? 7 लाख, 8 लाख और हायर साइड 10 लाख। तो बेटर क्या है, अगर आप फास्ट चाहते हैं, आप सीधे ग्रेजुएशन के बाद एक डिग्री लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, आप अपनी स्टडी में ज्यादा लॉन्ग आर की स्टडी नहीं कर सकते 4 ईयर 5 ईयर, तो बेटर है कि आप क्या करें, US CMA को करें। और US CMA की क्रेडिबिलिटी पूरे वर्ल्ड वाइड है। मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, ये कोर्स कोई नया कोर्स नहीं कि आज आ गया, ये बहुत पुराना कोर्स है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद, वर्चुअल वर्ल्ड आने के बाद बहुत सारे लोगों को आज इस कोर्स के बारे में पता चल रहा है। तो डेफिनेटली CMA US एक एक्सीलेंट प्रोफेशन हो सकता है फॉर द BCom स्टूडेंट, जो कि एक शॉर्ट टर्म में अपने करियर को MNCs में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। So sir, while doing my BCom in final Yes. year, मैंने काफ़ी कंपनीज में अपना CV अप्लाई करा जी। था, एंड इट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग कि मेरे को 10 से 15 हज़ार का ही पैकेज मिल रहा था, जी एंड मेट्रो सिटीज़ में ऐसा पैकेज मिलना, इट्स वेरी हार्श, यू नो। जी जी। So sir, what kind of salary expectation we can expect after doing US CMA? सो देखिए, कावेरी की जो सिचुएशन है वो बहुत सारे इंडियन BCom की स्टूडेंट की स्टोरी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, बट नाउ हार्डली शी इज गेटिंग 20,000। तो दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इंडियन BCom स्टूडेंट को 20,000 से ज्यादा नहीं मिल रहे। वहीं अगर आप CMA USA कर लेते हैं, और कितना टाइम लग रहा है आपको ग्रेजुएशन के साथ में, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको ग्रेजुएशन के साथ में स्टार्ट कीजिए। आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आपने CMA कर लिया होता फाइनल ईयर में ही, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होता, आपके पास CMA USA का डिसीजन, मिनिमम सैलरी आपको 40,000 मिलेगी। और आप सोचिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द 40,000, 5 लाख 6 लाख पैकेज। व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट यू आर गोइंग टू गेट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क कल्चर यू आर गोइंग टू गेट, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग। तो जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको MNCs का होगा। आप FP&A की प्रोफाइल में जा सकते हैं, आप कंट्रोलर की प्रोफाइल में जा सकते हैं। तो आपको अर्निंग, लर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ तीनों एक प्रोफेशन में मिल रही है। और इफ यू आर कीन टू वर्क इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फील्ड, तो CMA USA शॉर्ट टर्म में एक बेस्ट कोर्स होगा फॉर द BCom स्टूडेंट, क्योंकि BCom स्टूडेंट के पास क्रेडिबिलिटी नहीं होती। मैं आपको जज नहीं कर रहा कावेरी, बट लिटरली आई एम सेइंग कि व्हाइल परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। Yes. आज आपको अगर मैं बोल दूं कि आप किसी कंपनी के कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यू आर नॉट इन ए पोजीशन, you are not able to read the balance sheet, you are not able to read the financial statement. So that's why the problem is not the graduation, the credibility of the Indian BCom student is not up to the mark. So that's why मैं कहना चाहूंगा कि along with graduation you should pursue CMA or any qualification, लेकिन CMA एक short term में सबसे best course हो सकता है। Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much, Kaveri, for coming here, and thank you so much to our lovely viewers for watching this podcast. If you really found this podcast informative, and if you want to see your upcoming career as a US CMA, then don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And if you have any further queries, then you can contact us at the below mentioned details.